Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Our next lecture will be on the topic number 5.3, which is about the catalyst and their role in the reaction kinetics. So, first of all, what is a catalyst? हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे कैटलिस्ट एंड देयर रोल इन द रिएक्शन काइनेटिक्स। सो रिएक्शन काइनेटिक्स का कॉन्सेप्ट हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन हमारे लिए एक न्यू वर्ड है यहाँ पे कैटलिस्ट। तो फर्स्ट हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। Now, what is a catalyst? A catalyst is a substance that speeds up a chemical reaction without being used up in the reaction. कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। मैं ये कहती हूँ कि जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, इनहेंस करता है, उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं। लेकिन ये इसका काम सिर्फ रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करना नहीं होता, बल्कि ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है कैटलिस्ट की कि वो रिएक्शन की कंडीशन को, रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज तो करेगा, लेकिन वो खुद यूज्ड नहीं होगा, यूज्ड अप रिएक्शन में खुद यूज नहीं होगा। मतलब ये आएगा, कैटलिस्ट आएगा और रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करके चला जाएगा और स्पीड को इंक्रीज करेगा और दोबारा से उसी कंडीशन में, अपनी जिस कंडीशन में आया था वापस चला जाएगा, खुद यूज नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ इसका काम ये है कि रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है। So, a catalyst is a substance that speeds up a chemical reaction without being used up in the reaction. It works by lowering the activation energy, the energy needed for a reaction to start. Just हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या था। आपने देखा था कि हमारे पास यहाँ पे एक रिएक्टेंट होता है जिसको एक हिल क्रॉस करनी पड़ती है एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। सो हमने कहा था कि ये जो हमारे पास हिल होती है, मीन्स रिएक्टेंट का यहाँ से लेकर और टॉप तक जाना, ये हमारे पास जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस चीज में, इसको हम कहते होते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई ए से, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि इट वर्क्स बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। कहते हैं कैटलिस्ट काम करता है, कैटलिस्ट वर्क करता है, लेकिन ये वर्क किस तरह से करता है कि ये इस एक्टिवेशन एनर्जी को, इस एनर्जी को कम कर देता है। मीन्स कि अगर स्टार्टिंग में पहले जब कैटलिस्ट नहीं था तो हमारे पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी थी, बाद में जब कैटलिस्ट आ जाएगा तो पता है एक्टिवेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्शन को परफॉर्म होने के लिए सिर्फ उसको जो हिल क्रॉस करना है, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, वो सिर्फ इतनी सी रिक्वायर्ड है, ठीक है। पहले ज्यादा थी, अब जो है वो कम हो चुकी है। This make it easier for a particles to collide and react effectively. ये इससे क्या होता है कि इससे जो है वो पार्टिकल्स की कोलिजन भी आसान हो जाती है, वो इजीली कोलाइड कर सकते हैं और वो प्रॉपरली रिएक्ट भी कर सकते हैं। वाई आर कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट? ये कैटलिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों जरूरी होते हैं? अच्छा, अब हम लोग क्यों कैटलिस्ट को यूज करते हैं, क्यों रिएक्शन को स्पीड अप कर रहे होते हैं? इन इंडस्ट्रीज हाई टेम्परेचर्स आर ऑफन यूज टू मेक रिएक्शंस फास्टर। इंडस्ट्रीज में क्या किया जाता है कि अगर उन्हें रिएक्शन को स्पीड अप करना हो ना, अगर उनको रिएक्शन फास्ट करना हो, अगर आप इसको कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझें कि हम ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है जहाँ पे केक्स बनते हैं, ठीक है। अब केक बहुत से बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं, इसलिए मैंने केक का नाम लिया। केक्स की एक इंडस्ट्री, एक फैक्ट्री है, और उसमें क्या होता है कि उन्हें चूंकि बहुत लार्जर अमाउंट में केक्स बनाने होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं कि केक बेक हो रहे हैं, तो वो अपना फ्लेम बहुत हाई कर लेंगे, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ताकि अगर एक केक को बनने में 40 मिनट्स लग रहे थे ना, तो अब ताकि उसको बनने में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स लगे। तो वो क्या कर रहे होते हैं, एक्चुअली वो टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे होते हैं। सो कहा जा रहा है कि इंडस्ट्रीज में हाई टेम्परेचर आर ऑफन यूज टू मेक रिएक्शंस फास्टर। रिएक्शंस को फास्ट करने के लिए क्या किया जाता है, टेम्परेचर को हाई कर दिया जाता है। बट लेकिन हाई टेम्परेचर कैन बी डेंजरस और डैमेज केमिकल्स के। हमें हमें ये पता है ना कि अगर हम टेम्परेचर बहुत हाई कर देते हैं तो वो डेंजरस होता है, ठीक है। हमारे लिए भी डेंजरस होता है जो काम कर रहे होते हैं इंडस्ट्रीज में, लोगों के लिए। और जो चीज आप बेक कर रहे हैं, जो भी चीज आप बना रहे हैं इंडस्ट्री में, उसके लिए भी डेंजरस होता है कि उसको डायरेक्ट बहुत सी हीट मिल रही होती है, और ये उस पे जो मौजूद केमिकल्स होते हैं उनको भी डैमेज कर देता है उस इंडस्ट्री में। सो इसीलिए इस चीज से बचने के लिए कि हमें अगर किसी रिएक्शन को स्पीड अप करना है और हम टेम्परेचर हाई कर दे, इस चीज से बचने के लिए क्या किया जाता है कि कैटलिस्ट को यूज करते हैं। कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्शन।
कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन की एनर्जी को चेंज नहीं करता। अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो एनर्जी में चेंज आता है ना, मीन्स एनर्जी अब बहुत हाई हो जाती है। लेकिन कैटलिस्ट के रिजल्ट में आपने ये पॉइंट याद रखना है कि कैटलिस्ट जो है रिएक्शन की एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, टोटल एनर्जी को चेंज नहीं करेगा, और इट्स प्रोडक्ट और ना ही उसके प्रोडक्ट को चेंज करेगा। इट ओनली मेक्स द रिएक्शन हैपन फास्टर। ये सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को फास्ट कर देता है बाय गिविंग अ डिफरेंट पाथ्स विद अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, उसको डिफरेंट पाथ से गुजार के। अब मैं आपको ये बात बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि इस ए ने बी में कन्वर्ट होना है। अगर आप कैटलिस्ट को यूज नहीं कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि आप पहले आप ए जो है वो मॉलिक्यूल यहाँ से गुजरता है, यहाँ ऊपर जा रहा है, फिर इस तरह से आगे जाता है, करते करते जो है ना वो नीचे आया, और यहाँ से गुजरते गुजरते तब जाके वो बी में गया। एक इतना लंबा पाथ करके और उसने जाके बी में कन्वर्ट होना है। ठीक है, मीन समझे कि ये आपके पास अभी केक का मिक्सचर है और यहाँ पे आके केक जो है वो बेक हो चुका है। ठीक है। अब अगर आप एक को देखें, इसमें आपको क्या करें, आपको बहुत टाइम भी लग रहा है, बहुत एनर्जी भी लगानी पड़ी है। लेकिन अगर आप कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ये यहाँ लिखा हुआ ना कि डिफरेंट पाथ्स को यूज करेगा। डिफरेंट पाथ्स ये होंगे कि ये शायद इस तरह से इधर से फौरन आके इधर निकल चला जाए, या ए यहाँ से इस पाथ को यूज करके बी में कन्वर्ट हो जाए, या कोई इस तरह का छोटा सा पाथ एक ले ले। तो ये छोटे छोटे पाथ्स के जरिए जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कैटलिस्ट जो है वो इस तरह से रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं डिफरेंट पाथ्स चेंज करके, ना कि कोई इसकी एनर्जी में चेंज ला के। चेंज एनर्जी का चेंज नहीं आता। और इसी तरह से कैटलिस्ट का एक और काम ये होता है कि ये लोअर कर देता है एक्टिवेशन एनर्जी को। वो जो एक बैरियर था जिसको हमने क्रॉस करना था इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, जो हिल क्रॉस करनी थी, इस हिल को भी शॉर्टर कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। अब यहाँ पे आपके पास एक की पॉइंट है, और वो की पॉइंट ये है कि कैटलिस्ट कैन नॉट मेक एन इम्पॉसिबल रिएक्शन हैपन। कैटलिस्ट जो है वो एक इम्पॉसिबल रिएक्शन, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक रिएक्शन है जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है वो कैटलिस्ट कर दे, नहीं, कैटलिस्ट के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती। बल्कि कैटलिस्ट का सिर्फ और सिर्फ ये काम है कि वो रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। वो किसी भी रिएक्शन, ऐसा नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल रिएक्शन है जो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, आप कैटलिस्ट क्या कर देगा, उसको स्पीड अप, उसको पॉसिबल कर देगा, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इट ओनली स्पीड अप अ रिएक्शन दैट आर ऑलरेडी पॉसिबल। अब आपको एक डायग्राम शो की गई है आपकी बुक में, और वो पिक्चर फिगर नंबर 5.3 ये है, आपको ये शो किया जा रहा है कि ये देखिए आपके पास यहाँ पे रिएक्टेंट है और इस पॉइंट पे आपके पास प्रोडक्ट्स है। अब इन रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है। आपको स्टार्ट फर्स्ट ये शो किया गया एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट अ कैटलिस्ट। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको पूरा एक हिल क्रॉस करना है और तब जाकर एक प्रोडक्ट में ये कन्वर्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट अ कैटलिस्ट। अभी यहाँ पे कैटलिस्ट यूज नहीं हो रहा। और अगर आप ये दूसरा देखें, जब हम लोगों ने कैटलिस्ट को यूज कर लिया है, अब क्या होता है, जब आप कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो अब आपको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए। थोड़ी सी एनर्जी ही आप लेके और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, रिएक्टेंट को। ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट देखिए कितनी कम एनर्जी रिक्वायर्ड है। यहाँ पे देखिए एक एनर्जी का डिफरेंस, ये एक एनर्जी, एक एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली है, और एक जो ग्रीन से शो की गई है वो कितनी ज्यादा है। तो आपको यहाँ पे एक्चुअली ये शो किया जा रहा है कैटलिस्ट को हम यूज करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है। शो टू लाइन्स, द वन हैविंग हायर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो दूसरा है उसमें क्या होता है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो बहुत लो होती है। ठीक है। जिसमें आप कैटलिस्ट यूज करेंगे, जिसमें आप कैटलिस्ट को यूज करेंगे, सो उसमें जो है वो क्या होगा, वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बहुत लो हो जाएगी, और जिसमें आप कैटलिस्ट को यूज नहीं करेंगे वहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की जो वैल्यू है वो बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है। सो ये हमारा टॉपिक था 5.3, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया कैटलिस्ट एंड देयर रोल इन द रिएक्शन काइनेटिक्स। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग कवर करेंगे अपनी कॉन्सेप्ट एक्सरसाइज 5.1। एंड हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है 5.3.1, विच इज अबाउट द फिजिकल पैरामीटर्स दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। हम उनको कवर करेंगे। सो अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, आप इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड कीजिएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट गेन करने के बाद आपने यही करना है कि अपनी बुक से जाकर इसको रीड करना है, ताकि जो आपका कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और उसके बाद कोई भी क्यूरी हो, कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो मुझसे ज़रूर पूछ ले लीजिएगा। मैं आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर कर दूंगी और आपके कमेंट्स का रिस्पॉन्स भी करूंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपने पेरेंट्स का, अपने सिबलिंग्स का, अपने टीचर्स का बहुत ख्याल रखिएगा, और उन्हें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।